नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पत्र लेखन लेके आई हूँ। पत्र लेखन क्या होता है और उसे किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, सही तरीका क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगी। कि पत्र लेखन एक बहुत ही अच्छी कला है जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को, अपने संवाद को किसी तक पहुँचा सकते हैं। किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क के लिए पत्र लिखा जाता है। अब तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं जिससे कि हम सेम टाइम पे उसी वक्त अपना संदेश दे सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले, यानी कि पहले के टाइम में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, मोबाइल या फिर मेल की सुविधाएं नहीं थी। तो उस टाइम पे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखा जाता था। जो व्यक्ति आपसे दूर रहता है उसके लिए हमें पत्र लिखना पड़ता था। और पत्र की लिखने के लिए बहुत सुंदर तरीके का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका पत्र रोचक बने, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और देखने में भी सुंदर लगे। तो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें पत्र को लिखना है और क्या करना है। पत्र लिखते समय लेखक या पाठक दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना। यानी कि पत्र जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसको भी पत्र पढ़ने में उतना ही अच्छा लगे जितना कि आपको लिखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पत्र लिखने की सरलता, जो भाषा है एकदम सरल होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, संक्षिप्त यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं तो एक अंतर्देशी कितना होता है तो बहुत बड़ा नहीं होता जिसमें कि हम पत्र लिखते हैं या लिफाफा में देंगे तो बहुत 1 या 2 पेज का ही डाल सकते हैं। तो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें शिष्टाचार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कैसे भी लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो सरलता से क्या तात्पर्य है मैं आपको बताती हूँ। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी और स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, जब हमारे सामने कोई होता है और हम अपनी बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से हम अपने घर में बात करते हैं उस तरीके से। कोई ये पाठक का या निबंध या अनुच्छेद नहीं है जो हमें बना के लिखना है। हम पत्र लिख रहे हैं यानी कि हमारी बातचीत, हम अपनी बात को सरलता से किसी को बता रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि स्पष्ट भी होना चाहिए। जो भी हमें पत्र लिखना है यदि वह स्पष्ट होगा तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और वो उस बात को बहुत जल्दी समझ पाएगा। और संक्षिप्त, जैसे कि मैंने बताया कि संक्षिप्त भी होना चाहिए। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार नहीं डालना चाहिए। जिस बात का कोई मतलब नहीं है उस बात के लिए बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ें बतानी है सीधा हमें उसी चीज़ पे ध्यान देना है और वो लिखना है। और लास्ट मैंने क्या बोला कि शिष्टाचार्य भी होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी और पत्र पाने वाले को हम उसे अच्छे से आदरपूर्वक संबोधित करेंगे। मित्रों को तथा छोटे बड़े सबके लिए आदरवाचक शब्द होते हैं, उन्हें हमें इस्तेमाल करना है। अब एक और लास्ट और आखिरी चीज़ है कि पत्र को आकर्षक भी बनाना है, सुंदर भी बनाना है। इस तरीके से हमें लिखना है कि जब पत्र खोले तो देखने में ही इतना सुंदर लगे कि पढ़ने वाले का अपने आप मन हो उसे अच्छे तरीके से। यानी कि आपको शिष्टाचार वाले शब्द कहाँ लिखने हैं, जगह कहाँ छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस देके भी लिखा जाता है। दिनांक कहाँ लिखना है, तारीख कहाँ लिखना है। और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा भगवान का नाम या कुछ भी ऊपर हेडिंग में थोड़ा सा हम लिख के ही लिखते हैं ताकि अच्छा हो। इस तरीके से अगर हम पत्र लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और पढ़ने वाले को भी स्पष्ट समझ आएगा। अब मैं अगली वीडियो में आपको एक पत्र लिख के दिखाऊंगी और उसे समझाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसे लिखा है और कहाँ हमने शिष्टाचार, सरलता, स्पष्टता और संक्षिप्त करके किस तरीके से हमने इस पत्र को तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।